नमस्कार। आज हम सब मिलकर पर्यावरण को समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, इसके अलग अलग हिस्से कौन से हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे बचाने के लिए दुनिया में और हमारे देश भारत में क्या क्या कोशिशें हुई हैं। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय को आसान भाषा में समझते हैं। हम सब दिन में कई बार पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधे या जानवर नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक शील्ड जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है। तो सवाल यही है कि आखिर इस कवच के अंदर है क्या क्या? आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि पर्यावरण क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके बाद ग्लोबल और इंडियन लेवल पर जो कोशिशें हुई हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में कुछ खास तारीखों के बारे में जानेंगे जो हमें इसकी याद दिलाती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये पर्यावरण आखिर है क्या? देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि पर्यावरण शब्द खुद ही अपना मतलब समझा देता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि, जिसका मतलब है चारों ओर, और आवरण, जिसका मतलब है घेरा या कवर। तो सीधे सीधे कहें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। और अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें तो पर्यावरण में 2 तरह की चीजें होती हैं, जैविक यानी जिनमें जान है, और अजैविक यानी जिनमें जान नहीं है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ एक सही बैलेंस में काम करती हैं, तभी हमारी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाता है। मतलब ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। तब सवाल उठता है कि ये जैविक और अजैविक घटक, मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आखिर हैं क्या? चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो पर्यावरण को हम मोटी मोटी 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है लिविंग वर्ल्ड की, जिसमें पेड़, जानवर, इंसान, यहां तक कि छोटे छोटे बैक्टीरिया भी शामिल हैं। और दूसरी टीम है नॉन लिविंग चीजों की, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप। और मजे की बात यह है कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी हैं। तो लिविंग टीम में कौन कौन है? सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे, जो सूरज की रोशनी से सबके लिए खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, मतलब हम और बाकी जानवर जो उन पर निर्भर हैं। और आखिर में आते हैं डिकम्पोजर्स, यानी बैक्टीरिया और फंगस। आप इन्हें प्रकृति की सफाई टीम कह सकते हैं, जो हर मरी हुई चीज को वापस मिट्टी में मिलाकर उसे उपजाऊ बना देती है। और नॉन लिविंग टीम में है हवा, पानी, मिट्टी जैसी बेहद जरूरी चीजें। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, हमारी हवा में जो नाइट्रोजन है ना, वो आग को कंट्रोल में रखने का काम करती है। सोचिए, अगर हवा में सिर्फ ऑक्सीजन होती तो एक छोटी सी चिंगारी भी मिनटों में सब कुछ जला सकती थी। तो ये बैलेंस ही है जो जीवन को बचाता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पर्यावरण क्या है और ये कितना नाजुक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बैलेंस को बचाने के लिए दुनिया भर में क्या-क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। पिछली सदी में इस दिशा में बहुत काम हुआ। 1948 में IUCN बना, जो दुनिया भर के जानवरों और पौधों पर नजर रखता है। रेड लिस्ट के बारे में तो सबने सुना ही होगा। फिर 1961 में WWF बना, जो इन्हें बचाने के लिए फंड इकट्ठा करता है। 1971 का रामसर कन्वेंशन हमारी झीलों और तालाबों को बचाने के लिए है। और 1972 में यूनाइटेड नेशंस का अपना एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP बना। फिर साल 1992 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसे अर्थ समिट कहते हैं। ये एक तरह का गेम चेंजर था। इसी एक समिट से 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियां निकली, एक क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, दूसरी रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए, और तीसरी बायोडायवर्सिटी यानी जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए। और इन संगठनों के अलावा कुछ बड़े ऐतिहासिक समझौते भी हुए। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट का नाम तो हम सबने सुना है। पेरिस एग्रीमेंट का सीधा सा लक्ष्य है कि दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कमिटमेंट है। ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा बदलाव अक्सर ज़मीनी स्तर से शुरू होता है। तो चलिए अब भारत की तरफ देखते हैं और यहाँ के कुछ सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलनों पर नजर डालते हैं। भारत में पर्यावरण को बचाने की कहानी बहुत पुरानी और प्रेरणा देने वाली है। ये वो आंदोलन हैं जो आम लोगों ने शुरू किए, अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी नदियों को बचाने के लिए। 18वीं सदी के खिजरली आंदोलन से लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन तक लोगों ने हमेशा अपने पर्यावरण के लिए आवाज उठाई। और कमाल की बात देखिए,
राजस्थान का वो खेजड़ली आंदोलन, जहां अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, वही आगे चलकर करीब 200 साल बाद उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के खिलाफ था, तो वहीं मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बड़े बांध से लोगों के विस्थापन के खिलाफ एक बड़ी आवाज बना। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, वो खास दिन जो हमें साल भर ये याद दिलाते रहते हैं कि इस प्लानट का ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, इनके पीछे एक कहानी है, एक वजह है। जैसे 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये उसी रामसर कन्वेंशन से जुड़ा है जिसकी हमने बात की थी। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यूनेप की स्थापना हुई थी। और 16 सितंबर हमें उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है जिसने मिलकर ओजोन लेयर को बचाया। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, कि पर्यावरण लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। दूसरी, इसे बचाने के लिए ग्लोबल लेवल की संधियों से लेकर लोकल लेवल के आंदोलनों तक हर कोशिश ज़रूरी है। और तीसरी बात, ये जो खास दिन होते हैं ये हमें एक्शन लेने के लिए याद दिलाते हैं और प्रेरित करते हैं। और यहीं पे एक सवाल मन में आता है कि आखिर इन तारीखों को याद रखना इतना ज़रूरी क्यों है? सिर्फ एक दिन किसी चीज़ को दे देने से क्या होता है? शायद इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, और जब भी लोग एक साथ एक आवाज़ में बात करते हैं तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन हो जाता है।